मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूं। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 63 और 64 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 63 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गोरा ने जिस ढंग से सुचरिता से बात की थी उस तरह पहले कभी किसी से न की थी। अपने श्रोताओं के सामने अब तक वह केवल अपने वाक्य मत और उपदेश ही रखता आया था। अब सुचरिता के सामने उसने स्वयं को निकाल कर रख दिया। इस आत्मप्रकाश के आनंद में उसके सारे मत और संकल्प न केवल एक शक्ति से बल्कि एक रस से भर उठे। एक सौंदर्य स्त्री ने उसके जीवन को छा लिया, मानो उसकी तपस्या पर सहसा देवताओं ने अमृत बरसा दिया हो। गोरा पिछले कुछ दिनों से रोजाना इसी आनंद के आवेश से भरकर कुछ सोचे बिना सुचरिता के पास आता रहा था। किंतु आज हरिमोहिनी की बात सुनकर एकाएक उसे याद आया कि ऐसी ही मुग्धता के लिए एक दिन उसने विनय का कैसा मजाक उड़ाया था और तिरस्कार किया था। आज अनजाने ही स्वयं उसी परिस्थिति में आकर वह चौंक उठा। अनजान जगह में बेहोश सोता हुआ व्यक्ति धक्का खाकर जैसे हड़बड़ा कर उठता है, वैसे ही गोरा अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने को सजग करने लगा। बराबर वह प्रचार करता आया था कि पृथ्वी पर अनेक प्रबल जातियों का संपूर्ण विनाश हो गया। भारत ही केवल संयम और दृढ़ता के नियम पालन के चलते सदियों से प्रतिकूल शक्तियों के आघात सहता हुआ भी अपने को बचाए रख सका है। उस नियम में थोड़ी सी भी शिथिलता स्वीकार करने को वह राजी न था। उसका कहना था भारतवर्ष का सभी कुछ लूटा जा रहा है, लेकिन अपने जिस प्राण पुरुष को उसने इस सब कड़े नियम संयम के भीतर छिपा कर रखा था उस तक किसी अत्याचारी राजा का वार पहुंच ही नहीं सकता था। हम लोग जब तक दूसरी जाति के अधीन हैं तब तक हमें अपने नियम का और भी दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा। अच्छे बुरे के विवेचन का समय अभी नहीं है। जो व्यक्ति भंवर में फंसकर मृत्यु के मुंह की ओर बहा जा रहा हो, वह जिस किसी चीज के सहारे अपने को बचा सकता हो उसी को पकड़ता है। यह नहीं सोचता कि वह चीज सुंदर है या कुरूप। हमेशा से गोरा यही बात कहता आया था। आज भी उसके पास कहने को यही था। हरिमोहिनी ने जब गोरा के आचरण की बुराई की तब जैसे अंकुश की चोट से वह गरज उठा। गोरा जब अपने घर पहुंचा तब दरवाजे के सामने सड़क पर बेंच डालकर महिम नंगे बदन बैठे तंबाकू खा रहे थे। आज उनकी ऑफिस की छुट्टी थी। गोरा को भीतर जाते देखकर उन्होंने भी उसके पीछे जाकर पुकार कर कहा, गोरा मेरी एक बात सुनते जाओ। गोरा को अपने कमरे में ले जाकर महिम ने पूछा, बुरा मत मानना भाई, पहले पूछ लूं कि कहीं तुम्हें भी विनय की छूत तो नहीं लग गई? उस इलाके में बार बार आना जाना होने लगा है। गोरा का चेहरा लाल हो उठा। वह बोला, कोई भय नहीं है। महिम ने कहा, जैसे ढंग देखता हूं कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम सोचते हो वह एक खाने की चीज है जिसे मजे से निगल कर फिर लौटाया जा सकेगा, लेकिन उसी के भीतर कांटा लगा है। यह अपने दोस्त की हालत देखकर ही समझ सकते हो। अरे कहाँ चले, अभी तो असल बात मैंने कही ही नहीं। ब्रह्म लड़की के साथ विनय का ब्याह तो सुनता हूं बिल्कुल पक्का हो गया है, लेकिन उसके बाद उनके साथ हमारा किसी तरह का मेल व्यवहार नहीं चल सकता, या मैं तुम्हें पहले से ही कहे रखता हूं। गोरा ने कहा, वह तो नहीं ही चल सकता। महिम ने कहा, लेकिन मां अगर गोलमाल करेंगी तो मुश्किल होगी। हम लोग गृहस्थ हैं, यूं ही बेटे बेटियों के ब्याह में प्राण मुंह को आ जाते हैं। उसके ऊपर अगर घर में ही ब्रह्म समाज बैठ जाएगा तब तो तुझे यहां से बुरिया बिस्तर उठा लेना पड़ेगा। गोरा ने कहा, नहीं, वह सब कुछ नहीं होगा। महिम ने कहा, शशि के विवाह का मामला तय हो चला है। हमारे समधी जितने वजन की लड़की लेंगे उससे कुछ अधिक सोना लिए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि मनुष्य तो नश्वर पदार्थ है,
सोना उससे अधिक दिन टिकता है। दवा की अपेक्षा अनुपात की ओर ही उनका रुझान अधिक है। उसे समधी कहना ही उसकी हेठी करना है। वह तो एकदम बेहया आदमी है। खैर, खर्च तो बहुत होगा, लेकिन उससे जो सबक मिला है वह लड़के के ब्याह के समय काम आएगा। मेरा तो मन होता है एक बार फिर से इस जमाने में जन्म लेकर बाबा को बीच में रखकर अपना ब्याह बकायदा तय करूं। अपने पुरुष जन्म को एकदम 16 आने सार्थक करके दिखाऊं। यही तो पौरुष है। लड़की के बाप को एक बारगी पछाड़ देना क्या मामूली बात है। तुमने जो कहा, तुम्हारे साथ मिलकर दिन रात हिंदू समाज की जय ध्वनि करने लायक जोश किसी तरह नहीं जुट पाता। भाई, गले से आवाज ही नहीं निकलती। मेरी 3 कोड़ी की उम्र होने में कुल 14 महीने बाकी हैं। पहली लड़की को जन्म देने की भूल का सुधार करने में सधर्मणी ने लंबा समय लिया, लेकिन जो हो, उसके विवाह का समय होने तक सब लोग मिलकर हिंदू समाज को जीवंत रखो। उसके बाद देश के लोग चाहे मुसलमान हो चाहे ख्रिस्तान, मुझे कोई मतलब नहीं। गोरा को उठकर खड़े होते देखकर महिम बोले, मैं इसीलिए कह रहा था कि शशि के विवाह पर विनय को निमंत्रण देने से नहीं चलेगा। उस वक्त इस बात को लेकर फिर कोई हंगामा मचे, यह नहीं होने देना होगा। मां को तुम अभी से सावधान कर रखना। गोरा ने मां के कमरे में जाकर देखा। आनंदमयी फर्श पर बैठी, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, एक खाते में न जाने किस चीज की सूची बना रही हैं। गोरा को देखकर चश्मा उतारकर उन्होंने खाता बंद करते हुए कहा, बैठ। गोरा के बैठ जाने पर आनंदमयी बोली, मुझे तेरे साथ कुछ सलाह करनी है। विनय के ब्याह की खबर तो सुन ली है ना? गोरा चुप रहा। आनंदमयी बोली, विनय के चाचा नाराज हैं। वे लोग कोई नहीं आएंगे। इधर यह विवाह परेश बाबू के घर पर हो सकेगा, इसमें भी संदेह है। सब इंतजाम विनय को ही करना होगा। इसीलिए मैं सोचती थी, हमारे घर के उत्तर वाले हिस्से में निचली मंजिल तो किराए पर चढ़ी हुई है, लेकिन ऊपर वाले किराएदार चले गए हैं। वहीं 2 मंजिले में यदि ब्याह का बंदोबस्त कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? गोरा ने पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? आनंदमयी बोली, मैं न होऊंगी तो ब्याह का सारा काम कौन संभालेगा? वह तो बेचारा मुसीबत में पड़ जाएगा। वहां ब्याह की बात हो जाए तो मैं इस घर से ही सारा इंतजाम कर दे सकूंगी। अधिक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। गोरा ने कहा, वह नहीं हो सकेगा मां। आनंदमयी ने पूछा, क्यों नहीं हो सकेगा? उनसे तो मैंने पूछ लिया है। गोरा ने कहा, नहीं मां, यह ब्याह नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूं, तुम मेरी बात मानो। आनंदमयी ने कहा, क्यों? विनय उनके मतानुसार तो ब्याह नहीं कर रहा है। गोरा ने कहा, यह सब बहस की बात है। समाज के सामने यह दलील नहीं चलेगी। विनय की जो इच्छा है करे। हम लोग इस ब्याह को नहीं मान सकते। कलकत्ता शहर में घरों की कोई कमी नहीं है, और उसका अपना भी तो घर है। घर बहुत मिल सकते हैं, यह आनंदमयी भी जानती थी, लेकिन विनय सभी बंधु परिजनों से परित्यक्त होकर अनाथों की तरह किसी किराए के घर में विवाह संस्कार पूरा करे, यही उनके मन को अखर रहा था। इसीलिए उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उनके मकान का जो हिस्सा किराए के लिए खाली पड़ा है, वहीं विनय के विवाह की व्यवस्था कर दी जाए। इससे समाज से कोई झगड़ा मोल लिए बिना वह अपने ही घर में शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तृप्त हो सकेंगी। उन्होंने गोरा की दृढ़ आपत्ति जानकर लंबी सांस लेकर कहा, तुम जब इतने ही विरुद्ध हो तब तो कहीं और ही मकान किराए पर लेना होगा, लेकिन उससे मुझ पर बहुत बोझ पड़ेगा। खैर, जब यह हो ही नहीं सकता तब इसके बारे में और सोचकर क्या होगा? गोरा ने कहा, मां, इस ब्याह में तुम्हारे शामिल होने से कैसे चलेगा? आनंदमयी ने कहा, यह तू क्या कह रहा है गोरा? अपने विनय के ब्याह में मैं शामिल न होऊंगी तो कौन होगा? गोरा ने कहा, वह किसी तरह नहीं हो सकेगा मां। आनंदमयी ने कहा, गोरा, विनय के साथ तेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन इसीलिए क्या तू उसका दुश्मन हो जाएगा? कुछ उत्तेजित होकर गोरा ने कहा, मां, यह कहना तुम्हारी ज्यादती है। आज विनय के ब्याह में मैं जो खुशी खुशी शामिल नहीं हो पा रहा हूं, मेरे लिए यह कोई सुख की बात नहीं है। विनय को मैं कितना प्यार करता हूं, यह और कोई जाने न जाने, पर तुम तो जानती हो। लेकिन मां, यह प्यार की बात नहीं है।
इसमें दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं है। विनय ने परिणाम की बात सोच समझकर ही इधर कदम बढ़ाया है। हमने उसे नहीं छोड़ा, उसी ने हमें छोड़ दिया है। इसलिए अब जो विच्छेद हो रहा है उससे उसको ऐसी कोई चोट नहीं पहुंचेगी जिसके लिए वह तैयार न हो। आनंदमयी ने कहा, गोरा, यह बात तो ठीक है कि विनय यह जानता है कि उस विवाह के मामले में तुम्हारा उसके साथ किसी तरह का सहयोग नहीं होगा, लेकिन यह भी तो वह निश्चित रूप से जानता है कि मैं इस शुभ कर्म में किसी तरह उसका परित्याग नहीं कर सकूंगी। विनय अगर समझता कि उसकी बहू को मैं आशीर्वाद पूर्वक ग्रहण नहीं करूंगी तो मैं पक्का जानती हूं कि वह प्राण जाने पर भी यह ब्याह न कर सकता। विनय के मन को क्या मैं नहीं जानती? कहते कहते आनंदमयी ने आंखों के कोनों से आंसू पोंछ लिए। विनय की ओर से गोरा के मन में भी जो गहरी पीड़ा थी वह उमड़ आई। फिर भी उसने कहा, मां, तुम समाज में रहती हो और समाज की ऋणी हो, यह बात तुम्हें याद रखनी होगी। आनंदमयी ने कहा, गोरा, मैंने तो बार बार तुमसे कहा है कि समाज से मेरा नाता बहुत दिनों से टूट गया है, इसीलिए तो समाज मुझसे घृणा करता है और मैं भी उससे दूर रहती हूं। गोरा ने कहा, मां, तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे अधिक तकलीफ होती है। अपनी छल छलाती हुई स्निग्ध दृष्टि से आनंदमयी ने जैसे गोरा का सर्वांग सहलाते हुए कहा, बेटा, ईश्वर जानते हैं तुझे इस तकलीफ से बचाना मेरे बस में नहीं है। उठते हुए गोरा ने कहा, तब फिर मुझे क्या करना होगा यह तुम्हें बता दूं। मैं अभी विनय के पास जाता हूं, जाकर उसे कहूंगा कि अपने विवाह के मामले में तुम्हें उलझाकर समाज से तुम्हारे विच्छेद को और बढ़ावा न दे, क्योंकि यह तो उसकी सरासर ज्यादती और स्वार्थपरता होगी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, अच्छा, तू जो कर सके कर ले, उसे जाकर कह दे, फिर मैं देख लूंगी। आनंदमयी गोरा के चले जाने पर बहुत देर तक बैठकर सोचती रही, फिर धीरे धीरे उठकर पति के कक्ष में चली गई। आज एकादशी थी, इसलिए कृष्णदयाल ने भोजन बनाने का कोई यत्न नहीं किया था। उन्हें घेरंड संहिता का एक नया बंगला अनुवाद मिल गया था। उसी को हाथ में पकड़े एक मृगछाला पर बैठे हुए पाठ कर रहे थे। वह आनंदमयी को देखकर असमंजस में पड़ गए। आनंदमयी उनसे काफी दूरी रखती हुई कमरे की देहरी पर ही बैठ गई और बोली, देखो, बड़ा उदासीन भाव हो रहा है। कृष्णदयाल सांसारिक न्याय अन्याय से परे जा पहुंचे थे, इसीलिए उन्होंने उदासीन भाव से पूछा, कैसा अन्याय? आनंदमयी ने कहा, गोरा को अब और एक दिन भी धोखे में रखना ठीक नहीं है। बाद की हद होती जा रही है। जिस दिन गोरा ने प्रायश्चित की बात उठाई थी उस दिन कृष्णदयाल के मन में भी यह बात आई थी, किंतु फिर योग की तरह 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 की प्रक्रियाओं के कारण उन्हें इस बारे में सोचने का अवकाश ही न मिला। आनंदमयी ने कहा, शशिमुखी के ब्याह की बात हो रही है, शायद इसी फागुन के महीने में होगा। इससे पहले जब भी घर में कोई सामाजिक कर्म हुआ है, किसी न किसी बहाने मैं गोरा को साथ लेकर दूसरी जगह चली जाती रही हूं। इस बीच कोई इतना बड़ा काम भी न हुआ, लेकिन अब शशि के विवाह में उसे कहां ले जाऊंगी? अन्याय रोज ही बढ़ता जा रहा है। मैं रोज दोनों समय भगवान से हाथ जोड़कर यही मांगती हूं कि उन्हें जो सजा देनी हो सब मुझे ही दे दें, लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है। अब और छिपाकर नहीं रखा जा सकेगा। गोरा को कठिनाई होगी। अब मुझे अनुमति दे दो, मैं उसे सारी बात खोलकर कह दूं, फिर मेरे भाग्य में जो होगा वह होगा। कृष्णदयाल की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने यह क्या विघ्न भेज दिया। इधर उनकी तपस्या भी अति घोर हो उठी थी। सांस रोकने में वह असंभव को संभव कर रहे थे। उन्होंने भोजन की मात्रा इतनी कम कर दी थी कि पेट को पीठ से मिला देने का उनका हठ पूरा होने में अधिक समय न था। ऐसे समय यह उत्पात हुआ। कृष्णदयाल बोले, क्या तुम पागल हुई हो? यह बात आज प्रकट होने पर मैं तो बड़े संकट में पड़ जाऊंगा। क्या सफाई दूंगा? पेंशन तो रुक ही जाएगी, शायद पुलिस भी तंग करेगी। जो हो गया सो हो गया। अब जितना संभल कर चल सको चलो, न चल सको तो भी कोई दोष न होगा। कृष्णदयाल ने सोच रखा था कि उनकी मृत्यु के बाद जो हो सो हो, पर तब तक वह स्वतंत्र होकर रहना चाहते थे। फिर उनके अनजाने किसका क्या हो रहा है, इसकी अनदेखी करते रहने से ही किसी तरह काम चल जाएगा।
क्या करना चाहिए? कुछ निश्चय न पाकर आनंदमयी उदास मुंह लिए उठ खड़ी हुई। पल भर खड़ी होकर बोली, तुम्हारा शरीर कैसा हुआ जा रहा है, यह नहीं देखते? आनंदमयी की इस मूर्खता पर कृष्णदयाल जोर से हंसे और बोले, शरीर? अंत तक इस विषय की चर्चा किसी संतोषजनक परिणाम तक न पहुंची और कृष्णदयाल ने फिर घेरंड संहिता में मन लगाया। उधर बाहर के कमरे में उनके सन्यासी के साथ बैठे महिम उच्च स्वर में परमार्थ तत्व की चर्चा में लगे हुए थे। गृहस्थ को मुक्ति मिल सकती है या नहीं, अत्यंत विनीत व्याकुल स्वर में यह प्रश्न पूछकर हाथ जोड़कर वह ऐसे एकांत आग्रह और भक्ति से इसका उत्तर सुनने बैठे थे मानो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव लगा दिया हो। गृहस्थ को मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु स्वर्ग मिल सकता है। सन्यासी यही समझकर महिम को किसी तरह संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिम को तसल्ली ही न होती थी। उन्हें मुक्ति चाहिए ही चाहिए, स्वर्ग से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। किसी तरह कन्या का विवाह हो लेते ही वह सन्यासी की चरण सेवा करते हुए मुक्ति की साधना में जुट जाएंगे। इस प्रण से उन्हें कोई डिगा न सकेगा, किंतु कन्या का विवाह तो ऐसा आसान मामला नहीं है। हाँ, यदि बाबा की दया हो जाए तो शायद बेड़ा पार हो सके। यह था उपन्यास गोरा के भाग 63 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 64 का वाचन। गोरा आजकल अलसुबह ही घर से निकल जाता है। विनय यह जानता था, इसीलिए सोमवार को सवेरे वह भोर होने से पहले ही गोरा के घर जा पहुंचा और सीधे ऊपर की मंजिल में उसके सोने के कमरे में चला गया। वहां गोरा को न पाकर उसने नौकर से पूछा तो पता चला कि गोरा पूजा घर में है। इससे मन ही मन उसे कुछ आश्चर्य हुआ। पूजा घर की देहरी पर पहुंचकर विनय ने देखा गोरा पूजा की मुद्रा में बैठा है, रेशमी धोती, कंधे पर रेशमी चादर, किंतु फिर भी उसकी विशाल देह का अधिकांश भाग खुला ही था। गोरा को यूं पूजा करते देखकर विनय को और भी विस्मय हुआ। जूते की आवाज सुनकर गोरा ने पीछे फिरकर देखा। विनय को देखकर वो उठ खड़ा हुआ और घबराया सा बोला, इस कमरे में ना आना। विनय ने कहा, डरो मत, मैं नहीं आता, तुमसे मिलने आया था। बाहर आकर गोरा ने कपड़े बदले और फिर विनय को साथ लेकर 3 मंजिले वाले कमरे में चला गया। विनय ने कहा, आज सोमवार है। गोरा ने कहा, जरूर सोमवार है। पंचांग में भूल हो सकती है, पर आज के बारे में तुमसे भूल नहीं हो सकती। कम से कम इतना तो निश्चित है कि आज मंगलवार नहीं है। विनय ने कहा, तुम आओगे तो नहीं यह जानता हूं, लेकिन आज तुम्हें एक बार बुलाए बिना मैं इस काम में प्रवृत्त नहीं हो सकता, इसीलिए आज सवेरे उठते ही सीधा तुम्हारे पास आया हूं। कुछ कहे बिना गोरा निश्चल बैठा रहा। विनय ने फिर कहा, तो तुम्हारा यही निश्चय है कि मेरे विवाह में नहीं आओगे? नहीं विनय, मैं नहीं जा सकूंगा। विनय चुप हो गया। गोरा ने अपने मन की वेदना को छिपाकर हंसते हुए कहा, मैं नहीं भी गया तो क्या हुआ, जीत तो तुम्हारी ही हुई। मां को तो तुम खींच ही ले गए। मैंने तो बहुत कोशिश की और उन्हें किसी तरह न रोक सका। अंत में अपनी मां के बारे में भी मुझे तुमसे हार माननी पड़ी। विनय, यहां भी क्या एक एक करके सब लाल हो जाएगा? अपने नक्शे में क्या मैं अकेला ही बचा रह जाऊंगा? विनय ने कहा, भाई मुझे दोष न दो। मैंने उन्हें बहुत जोर देकर ही कहा था, मां मेरे ब्याह में तुम किसी तरह नहीं जा सकती। मां बोली, देख विनु, जिन्हें तेरे ब्याह में नहीं आना है वो तेरा न्योता पाकर भी नहीं आएंगे। इसीलिए तुमसे कहती हूं, तू किसी को न्योता भी मत दे और मना भी मत कर, चुप हो रह। गोरा, तुम मुझसे कहां हारे हो? तुम अपनी मां से हारे हो, 1000 बार हारे हो। ऐसी मां और कहां मिलेगी? आनंदमयी को रोकने की गोरा ने पूरी कोशिश की जरूर थी, लेकिन वह जब उसकी बात न मानकर उसके क्रोध और कष्ट की परवाह न करके विनय के विवाह में चली ही गई, तब गोरा को इससे दुख नहीं हुआ, बल्कि कुछ प्रसन्नता ही हुई। उसकी मां के असीम स्नेह का जो अंश विनय को मिला है, गोरा से विनय का विच्छेद हो जाने पर भी उस गंभीर स्नेह सुधा से विनय को कोई वंचित न कर सकेगा। यह जानकर मन ही मन गोरा को तृप्ति और शांति मिली।
और सब ओर से वह विनय से बड़ी दूर चला जा सकता है, किंतु अक्षय मातृ स्नेह का यह बंधन इन दोनों पुराने बंधुओं को सदैव निविड़ भाव से एक दूसरे से बांधे रखेगा। विनय ने कहा, अच्छा भाई, तो मैं चलूं? आना बिल्कुल असंभव हो तो न आना, लेकिन मन में गुस्सा न रखना। गोरा, मेरे जीवन को इस मिलन से कितनी बड़ी सार्थकता मिली है। अगर यह तुम अनुभव कर सको तो हमारे इस विवाह को कभी अपने सौहार्द के घेरे से निर्वासित न कर सकोगे, यह मैं दावे से कह सकता हूं। यह कहकर विनय उठ खड़ा हुआ। गोरा ने कहा, बैठो विनय, लग्न तो रात में कहीं जाकर है, अभी से इतनी जल्दी क्यों? गोरा के इस अप्रत्याशित स्नेहपूर्ण अनुरोध से द्रवित होकर विनय फिर बैठ गया। तब बहुत दिनों के बाद ये दोनों फिर पहले की तरह सवेरे सवेरे घुट घुट कर बातें करने लगे। विनय के हृदय की वीणा का जो तार आजकल पंचम पर था, उसी को गोरा ने छू दिया। जैसे फिर तो विनय की बात पूरी होने ही में न आती थी। ऐसी कितनी ही छोटी छोटी घटनाओं का इतिहास जो लिखी जाने पर अत्यंत साधारण बल्कि हास्यास्पद जान पड़ती, यूं सुनाने लगा जैसे गाने की तान की प्रत्येक आवृत्ति पर उसमें नया माधुर्य भर उठता हो। विनय के मन में जो आश्चर्य लीला हो रही थी, अति निपुण भाषा में वह उसके रस वैचित्र का सूक्ष्म किंतु गंभीर वर्णन करने लगा। कैसा अपूर्व था जीवन का यह पहला अनुभव। जिस अनिवर्चनीय चीज को विनय ने जी भरकर पाया है, वह क्या सभी पा सकते हैं? उसे ग्रहण करने की शक्ति क्या सब में होती है? विनय कह रहा था, दुनिया में आमतौर पर स्त्री पुरुष का जैसा मिलन देखा जाता है, उसमें इस तार स्वर की गूंज तो नहीं सुनाई देती। गोरा उन दोनों की तुलना अन्य लोगों से न करे, यह विनय का अनुरोध था। उसे लग रहा था कि बिल्कुल ऐसी घटना और कभी नहीं घटी होगी। सभी से ऐसा घटित हो सकता होता तो सारा समाज ही प्राणों की हिलोर से चंचल हो उठता। जैसे बसंत के एक झोंके से ही सारी वनभूमि फूल पलों से पुलकित हो उठती है, वैसा होने पर लोग ऐसी सरलता से यूं खाने सोने में ही जीवन न बिता देते। जिसमें जितना सौंदर्य जितना शक्ति होती, स्वभावतया अनेक रंग रूप धरकर दिशा दिशा में खिल उठती। यह तो जादू की छड़ी है, इसके स्पर्श की उपेक्षा करके कौन बेजान पड़ा रह सकता है? यह तो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। उस प्रबल असाधारण का स्वाद जीवन में एक बार भी मिल जाए तो जीवन का सच्चा परिचय मिल जाता है। विनय बोला, गोरा, मैं तुम्हें विश्वासपूर्वक कहता हूं, मनुष्य की संपूर्ण प्रकृति को क्षण भर में जगा देने का साधन यह प्रेम ही है, चाहे जिस कारण हो। इस प्रेम का आविर्भाव हम लोगों में दुर्बल होता है और इसीलिए हम सभी अपनी पूरी उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं। हम में क्या है यह हम नहीं जानते। जो भीतर छिपा हुआ है उसे प्रकाश में नहीं ला पाते। जो जमा पूंजी है उसको खर्च करना हमारे लिए असंभव होता है। इसीलिए चारों ओर ऐसा निरानंद छाया रहता है, ऐसा निरानंद। इसीलिए यह भी तुम्हारे जैसे दो एक व्यक्ति ही समझ पाते हैं कि हम में अपने में कोई महत्ता है। साधारण लोगों के मन में तो इसकी चेतना ही नहीं होती। जोर से जम्हाई लेते हुए महीम बिस्तर से उठकर मुंह धोने जाने लगे तो उनके पैरों की आवाज से ही विनय के उत्साह की धारा रुक गई। गोरा से विदा लेकर वह चला गया। छत पर खड़े होकर गोरा ने पूर्व के लाल आकाश की ओर देखकर एक लंबी सांस ली। फिर बहुत देर तक वह छत पर ही टहलता रहा। देहात की ओर उसका जाना न हुआ। इधर गोरा अपने हृदय के भीतर जिस आकांक्षा का, पूर्णतया के जिस अभाव का अनुभव करता रहता था, उसे वह किसी भी तरह पूरा न कर पाता था। वह स्वयं ही नहीं, उसका प्रत्येक काम भी जैसे आकाश की ओर हाथ बढ़ाकर मांग रहा था। प्रकाश चाहिए, एक उज्जवल प्रकाश, एक सुंदर प्रकाश। मानो और सभी उपकरण प्रस्तुत थे। सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी महंगा नहीं था। वज्र कवच भी दुर्लभ नहीं थे। केवल आशा और सात्वना से फूटा हुआ स्निग्ध सुंदर अनुराग रंजित प्रकाश ही कहीं नहीं था। जो कुछ था उसे बढ़ाने की कोई आवश्यकता न थी, केवल उसे चमकाने, लावण्यमय करके प्रकाशित करने की प्रतीक्षा थी। जब विनय ने कहा कि किसी किसी दिव्य क्षण में
नर नारी के प्रेम के द्वारा अनिवर्चनीय असाधारण जगमगा उठती है, तब पहले की भांति गोरा इस बात को मजाक में नहीं उड़ा सका। मन ही मन उसने स्वीकार किया कि वह मिलन सामान्य मिलन नहीं होता, वह परिपूर्णता होती है। उसके संस्पर्श से सभी चीजों में वैभव हो जाता है। वह कल्पना को शरीर देता है और शरीर में प्राण भर देता है। वह प्राणों के भीतर प्राण और मन के भीतर मन को केवल दुगना कर देते हैं, यही नहीं है, उन्हें एक नए रस से सराबोर भी कर देते हैं। विनय के साथ सामाजिक संबंध विच्छेद के दिन उसका हृदय जैसे गोरा के हृदय में एक अखंड संगीत के सुर जगा गया। विनय चला गया, दिन चढ़ आया, लेकिन वह संगीत बजता ही रहा। समुद्र की ओर बहती हुई दो नदियों के मिलने पर जैसा होता है, वैसा ही गोरा के प्रेम की धारा में विनय के प्रेम की धारा के गिरने पर उसमें तरंगों की टकराहट मुखर हो उठी, जिसे गोरा किसी तरह छिपाकर, बांधकर, दबाकर अपनी आंखों से ओझली रखने की कोशिश कर रहा था। वह आज कगार तोड़कर स्पष्ट और प्रबल रूप से प्रकट हो उठा, और गोरा में आज इतनी शक्ति न रही कि उसे अवैध कहकर उसकी निंदा करे या तुच्छ कहकर उसकी अवज्ञा कर सके। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। अंत में जब तीसरा पहर सांझ में ढला जा रहा था, कंधे पर चादर डालकर गोरा बाहर निकल पड़ा। अपने आप से बोला, जो मेरा ही है उसे मैं लूंगा, नहीं तो मैं पृथ्वी पर असंपूर्ण ही रहूंगा, व्यर्थ ही हो जाऊंगा। सारी दुनिया में सुचरिता एक उसी के आह्वान के लिए प्रतीक्षा कर रही है। इसके बारे में गोरा के मन में थोड़ी भी शंका न थी। आज संध्या को ही वह इस प्रतीक्षा को पूर्ण करेगा। भीड़ भरे कलकत्ता शहर की एक सड़क पर तेजी से गोरा बढ़ता गया। उसका मन उसके शरीर का अतिक्रमण करके कहीं चला गया था। रास्ते भर उसे वह किसी तरह छू न सका। सुचरिता के घर के सामने आकर एकाएक गोरा सचेत होकर ठिठक गया। वह इतनी बार यहां आया था, किंतु आज तक उसने द्वार कभी बंद नहीं देखा था। लेकिन आज वह न केवल उठका था, बल्कि धक्का देने पर भी पता चला कि भीतर से बंद है। गोरा थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा। फिर उसने दो चार बार दरवाजा खटखटाया। बहरा दरवाजा खुलकर बाहर आया। सांझ के धुंधले प्रकाश में गोरा को देखते ही कुछ पूछे जाने से पहले ही उसने बताया कि छोटी मालकिन घर पर नहीं है। कहाँ गई हैं? ललिता दीदी के ब्याह के प्रबंध में कुछ दिनों से दूसरे घर में ही हैं। गोरा ने क्षण भर के लिए सोच लिया कि वह विनय के विवाह पर पहुंच जाएगा। इसी बीच घर से एक अपरिचित बाबू निकल कर आए और बोले, क्यों महाशय, क्या चाहते हैं? उसे सिर से पैर तक देखकर गोरा ने कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहता। कैलाश ने कहा, आइए न, जरा बैठिए, तंबाकू पीजिए। कोई साथी न होने से कैलाश का समय काटे नहीं करता था। चाहे कोई हो, किसी एक व्यक्ति को घर के भीतर बैठाकर गप करने बैठ सके तो चैन मिले। दिन में तो गली के मोड़ पर हुक्का हाथ में लिए खड़े खड़े राह चलते लोगों का आना जाना देखते देखते किसी तरह वक्त कट जाता है। लेकिन शाम को कमरे के भीतर उसका दम घुटने लगता है। हरिमोहिनी के साथ जो कुछ बातचीत करनी थी वह सब तो हो चुकी। हरिमोहिनी की बात करने की शक्ति भी तो बहुत क्षीण है। इसीलिए कैलाश निचली मंजिल में ड्योढ़ी से लगे एक छोटे कमरे में तख्त पर हुक्का लिए बैठे बैठे बीच बीच में बैरा को ही बुलाकर उसी के साथ बातें करके वक्त काटता था। गोरा ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं बैठ सकता। कैलाश फिर अनुरोध करने जा रहा था, लेकिन पलक मारने से पहले गोरा गली के पार निकल गया। एक धारणा गोरा के मन में गहरी बैठी हुई थी कि उसके जीवन की अधिकांश घटनाएं अचानक नहीं होती रही, या कम से कम केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं होती रही। उन सभी में स्वदेश विधाता का कोई न कोई विशेष अभिप्राय रहा है, जिसे पूर्ण करने के लिए ही गोरा का जन्म हुआ है। इसीलिए अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी वह कोई विशेष अर्थ खोजने की चेष्टा करता रहता था। जब आज उसने अपने मन में इतनी बड़ी और इतनी प्रबल आकांक्षा लिए आकर एकाएक देखा कि सुचरिता का दरवाजा बंद है, और दरवाजा खुलने पर देखा कि सुचरिता घर पर नहीं है, तब उसने इसे भी एक विशेष अभिप्रायपूर्ण घटना माना जो उसका मार्ग निर्देश करते हैं। उन्होंने अपना निषेध आज इस ढंग से गोरा को जता दिया है। इस जीवन में सुचरिता का द्वार उसके लिए बंद है। सुचरिता उसके पक्ष में नहीं है।
गोरा जैसे मनुष्य का अपनी कामना में बह जाना उचित नहीं है। उसका निज का कोई सुख दुख नहीं है। वह भारतवर्ष का ब्राह्मण है। भारतवर्ष की ओर से उसे देवता की आराधना करनी होगी। भारतवर्ष की ओर से तपस्या ही उसका काम है। आसक्ति अनुरक्ति उसके लिए नहीं है। मन ही मन गोरा ने कहा, विधाता ने आसक्ति का सही रूप मुझे दिखा दिया है, बता दिया है। वह शुभ्र नहीं है, शांत नहीं है। वह मन की तरह चंचल है, मद की तरह तीव्र है। वह बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती। वह एक चीज को किसी दूसरे ही रूप में दिखाती है। मैं सन्यासी हूं, मेरी साधना में उसका कोई स्थान नहीं है। बीच में कुछ समय वह आत्मविस्मृत हो गया था। यह स्मरण करके गोरा पहले से भी कठोर हो उठा। वह जो समाज को भूलकर एक प्रबल मोह के वशीभूत हो गया था, इसका मूल कारण उसने नियम पालन की शिथिलता को ही समझा। प्रातःकालीन संध्या करके गोरा ने कमरे में आकर देखा, परेश बाबू बैठे हैं। उसके हृदय में एक बिजली सी कौंध गई। परेश बाबू के साथ उसका जीवन किसी एक सूत्र की गहरी आत्मीयता से बंधा हुआ है। भीतर ही भीतर वह इसे स्वीकार किए बिना न रह सका। वह परेश बाबू को प्रणाम करके बैठ गया। परेश बाबू बोले, विनय के विवाह की बात तो तुमने जरूर सुनी होगी। गोरा ने कहा, हाँ। परेश बाबू बोले, वह ब्रह्म मत से विवाह करने की तैयारी नहीं है। गोरा ने कहा, तब तो उसका यह विवाह करना ही ठीक नहीं है। परेश बाबू तनिक हंस दिए, क्योंकि इस बात पर कोई बहस करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। फिर बोले, हमारे समाज में से कोई इस विवाह में भाग नहीं लेगा। विनय के घर के लोग भी कोई नहीं आएंगे, ऐसा सुना है। अपनी कन्या की ओर से मैं अकेला हूं। शायद विनय की ओर से तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। इसीलिए इस बारे में तुमसे सलाह करने आया हूं। सिर हिलाकर गोरा ने कहा, इस बारे में मुझसे क्या सलाह होगी? मैं तो इसमें नहीं हूं। विस्मित होकर परेश बाबू ने पल भर गोरा के चेहरे पर नजर टिकाकर पूछा, तुम भी नहीं हो? गोरा परेश बाबू के इस विस्मय से थोड़ा सा लज्जित हुआ, लेकिन इस संकोच को छिपाने के लिए ही उसने दुगने जोर से कहा, मैं इसमें कैसे पढ़ सकता हूं? परेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम उसके बंधु हो। बंधु की जरूरत सबसे अधिक क्या ऐसे समय नहीं होती? गोरा ने कहा, मैं उसका बंधु जरूर हूं, किंतु संसार में वही तो एकमात्र या सबसे बड़ा बंधन नहीं है। परेश बाबू ने पूछा, गौर, तुम क्या समझते हो कि विनय के आचरण से कोई अन्याय या धर्म प्रकट होता है? गोरा ने कहा, धर्म के भी तो दो पक्ष होते हैं, एक नित्य पक्ष और एक लौकिक पक्ष। धर्म जहां समाज के नियम में प्रकाशित होता है, वहां उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। करने से समाज टूट जाता है। परेश बाबू ने कहा, नियम तो अनगिनत है, लेकिन सभी नियमों में धर्म ही प्रकाशित होता है, यह क्या निश्चित मान लेना होगा? गोरा के मन को परेश बाबू ने एक ऐसे बिंदु पर छुआ जहां उसमें पहले से ही एक मंथन हो रहा था, और उस मंथन से एक सिद्धांत भी उपलब्ध हो रहा था। इसलिए जो बातें उसके भीतर उमड़ रही थीं, उन्हें परेश बाबू के सामने कह डालने में उसे कोई संकोच न हुआ। उसकी बात का निचोड़ यह था कि अगर हम स्वयं अपने को नियमों के द्वारा समाज के अधीन न कर लेते, तो समाज के गहरे भीतरी उद्देश्यों में बाधक हो जाते हैं, क्योंकि वे उद्देश्य गूढ़ होते हैं। उन्हें स्पष्ट देख सकना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए हमें यह क्षमता होनी चाहिए कि बिना विचार किए भी समाज को मानते चल सके। स्थिर होकर परेश बाबू ने गोरा की बात अंत तक सुनी। जब वह रुक गया और अपनी प्रगल्भता पर कुछ झेप भी गया, तब परेश बाबू ने कहा, तुम्हारी बात मोटे तौर पर तो मैं मानता हूं। यह बात ठीक है कि प्रत्येक समाज में विधाता का एक विशेष अभिप्राय होता है। यह अभिप्राय सभी के सामने स्पष्ट हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसे स्पष्ट देखने की कोशिश करना ही तो मनुष्य का काम है। पेड़ पौधों की तरह चेतन भाव से नियम को मानते जाने में तो उसकी सार्थकता नहीं है। गोरा ने कहा, मेरा कहना मात्र यह है कि पहले समाज को सब तरह से पूरी तरह मानकर चलने से ही समाज के यथार्थ उद्देश्य के बारे में हमारी चेतना निर्मल हो सकती है। उसका विरोध करने से हम सिर्फ उसमें बाधा ही नहीं देते, बल्कि उसे गलत भी समझते हैं। परेश बाबू ने कहा, विरोध और बाधा के बिना तो सच्चाई की परीक्षा हो ही नहीं सकती, और सत्य की परीक्षा
किसी एक प्राचीन समय में मनुष्यों के एक गुण के सामने होकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं है। हर युग के सामने बाधाओं और विरोधों के बीच से सत्य को नवीन होकर प्रकट होना होगा। जो हो, इन सब बातों को लेकर मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं मनुष्य की व्यक्तिगत स्वाधीनता का पक्षधर हूं। उसी स्वाधीनता के भाव से हम ठीक ठीक जान पाते हैं कि कौन सा नित्य सत्य है और कौन सी नश्वर कल्पना। इसी को जानने और जानने की चेष्टा करने पर ही समाज का हित निर्भर करता है। परेश बाबू यह कहकर उठ गए। गोरा भी उठ खड़ा हुआ। मैंने सोचा था, ब्रह्म समाज के अनुरोध से शायद मुझे इस विवाह से थोड़ा सा अलग रहना होगा। विनय के मित्र के नाते सारा काम तुम अच्छी तरह संपन्न करा दोगे। यहीं पर तो आत्मीयों से बंधु अच्छे रहते हैं, उन्हें समाज का आघात नहीं सहना पड़ता। लेकिन तुम भी जब विनय को त्याग देना ही कर्तव्य समझते हो, तब सारा भार मुझ पर ही है। यह काम अकेले मुझको ही निभाना होगा। परेश बाबू के अकेले रहने का अर्थ वास्तव में कितना अकेला है, यह उस समय गोरा नहीं जान सका था। वरदा सुंदरी उनके विरुद्ध खड़ी हुई थी। घर की लड़कियां भी प्रसन्न नहीं थीं और हरिमोहनी की आपत्ति के डर से सुचरिता को परेश बाबू ने विवाह के बारे में परामर्श करने के लिए बुलाया ही नहीं था। उधर ब्रह्म समाज के सभी लोग उनके विरुद्ध आक्रामक हो उठे थे और विनय के चचा से उन्हें जो एक पत्र मिले थे, उनमें उन्हें कुटिल, कुचक्री और लड़कों को बिगाड़ने वाला कहकर गालियां ही दी गई थी। घर में परेश बाबू के बाहर होते ही अविनाश और गोरा के गुट के दो एक सदस्य दूसरे कमरे में आ गए और परेश बाबू को लक्ष्य करके मजाक उड़ाने लगे। गोरा ने कहा, वह श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा करने की क्षमता तुम लोगों में न हो तो कम से कम उनका मजाक करने के ओछेपन से तो बचो। गोरा को फिर से अपने गुट के लोगों के बीच आकर अपने पुराने अभ्यस्त कामों में फंसना पड़ा। लेकिन यह सब नीरस है। कितना नीरस! यह तो कुछ भी नहीं है। इसे काम कहा ही नहीं जा सकता। इसमें कहीं कोई जीवंतता नहीं है। इस तरह केवल लिख पढ़कर बातें करके गुट बांध कर कोई काम नहीं होता, बल्कि निकम्मेपन का ही विस्तार होता जाता है। गोरा के मन में यह बात पहले कभी इतने प्रबल रूप में न आई थी जितनी कि इस समय आई। नई शक्ति से छलता हुआ उसका जीवन अपने मुक्त बहने के लिए एक नया सत्य पथ ढूंढ रहा था। वह उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर प्रायश्चित सभा का आयोजन जोरों से चल रहा था। इस आयोजन में गोरा को विशेष उत्साह था। वह प्रायश्चित केवल जेल की अशुचिता का प्रायश्चित नहीं था, बल्कि इसके द्वारा सभी ओर से संपूर्ण निर्मल होकर जैसे नई देह पाकर वह अपने कर्म क्षेत्र में एक बार फिर नया जन्म लेना चाहता था। प्रायश्चित का विधान ले लिया गया था। दिन भी निश्चित हो गया था। पूर्व और पश्चिम बंग के विख्यात पंडितों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे थे। गोरा के गुट में जो धनी थे, उन्होंने रुपए भी जुटा लिए। गुट के सभी लोग समझते थे कि बहुत दिन बाद देश में एक ढंग का काम होने जा रहा है। अविनाश ने अपने संप्रदाय के सभी लोगों से चुपके चुपके सलाह करके तय कर रखा है कि उस दिन सभा में गोरा को सब पंडितों की ओर से फूल, चंदन, धान्य, दुर्वा आदि सब उपचारों के साथ हिंद धर्म प्रदीप की उपाधि दी जाएगी। इस बारे में संस्कृत में कुछ श्लोक लिखकर उसके नीचे सभी ब्राह्मण पंडितों के हस्ताक्षर कराकर सुनहरी स्याही से छपाकर चंदन के बक्स में रखकर उसे उपहार दिया जाएगा। साथ ही मैक्स मूलर द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद के खंड को बहुमूल्य चमड़े की जिल्द बधाकर सबसे प्राचीन और मान्य अध्यापक के हाथों से उसे भारतवर्ष के आशीर्वाद स्वरूप भेंट कराया जाएगा। इससे यह भाव अत्यंत सुंदर रूप से प्रकट किया जा सकेगा कि धर्म भ्रष्टता के आधुनिक युग में गोरा ही वेद निहित सनातन धर्म का एक सच्चा रक्षक है। उस दिन के कार्यक्रम को अत्यंत प्रीतिकर और फलदायक बनाने के लिए गोरा से छिपकर उसके गुट के लोगों की मीटिंग बराबर चल रही थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 64 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।